हेलो दोस्तों। वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विथ वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर हर्षल पांसारी। हर्षल ने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी टूर्स की है। और अगर हम हर्षल को पूछने जाए कि आपने कितनी टूर्स की है तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उतने उन्होंने इतनी सारी टूर्स की है। पिछले 1.5 सालों में भी उन्होंने बहुत सारी टूर्स की है। और हर्षल एक लेह लद्दाख स्पेशलिस्ट भी है। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है खारदुंगला पास, जो लेह लद्दाख रीजन में आता है। पर हर्षल, अगर हम खारदुंगला पास के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं हो सकता है कि हम लेह लद्दाख के बारे में नहीं बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेह लद्दाख से। वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। थोड़ा लेह लद्दाख का इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आज हम इस चर्चा सत्र में बात करेंगे लेह लद्दाख और लेह लद्दाख के बारे में। दोस्तों, मैंने जानबूझ के 3 बार लेह लद्दाख का उल्लेख किया। तो ऐसा है कि लेह लद्दाख सिर्फ फेमस है अपनी संस्कृति एवं मॉनेस्ट्री के लिए। तो लेह लद्दाख पहचाना जाता है उसकी खूबसूरत वादियों के लिए। तो लेह लद्दाख के हवा में अपने भारतीय वीरों की शौर्य गाथा भी है। तो इसी अद्भुत, अद्वितीय और अवर्णनीय ऐसे लेह लद्दाख के बारे में हम इस चर्चा सत्र में बात करेंगे। और दोस्तों, जब भी लेह लद्दाख जाना होगा तो मानो जैसे ही हम लेह लद्दाख में अपना कदम रखते हैं तो वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, वहाँ के बर्फीले पहाड़ और वहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ पे खड़े रहने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ की खूबसूरत वादियाँ और वहाँ के पहाड़ मानो कि दोनों हाथ फैलाए हमें कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ। और इसी वजह से अपनी सिनेमा सृष्टि को भी अपनी ओर आकर्षित करता हुआ ऐसा ये लेह लद्दाख कि जहाँ पे पहुंचते ही हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि मैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ की हर एक चीज, हर एक साइट सीन जांचूं, परखूं और उसको विजिट दूं। तो दोस्तों, क्यों ना आज इसी चर्चा सत्र में लेह लद्दाख से होते हुए हम लोग खारदुंगला तक अपना ये सफर और अपना चर्चा सत्र जारी रखेंगे। ग्रेट हर्षल। तो एज अ टूरिस्ट, इनक्रेडिबल इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतनी सारी सिटीज है। तो मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कि जब मैं मेरा हॉलिडे प्लान कर रहा हूँ कि अरे अभी कहाँ जाऊं। तो आपने तो लेह लद्दाख बहुत बार विजिट किया है। वाई शुड आई विजिट ले? ऐसे कौन से रीजंस है आप कहोगे कि इनके कारण आपको लेह जरूर जाना चाहिए? देखिए नील, ऐसा होता है कि जब भी कभी हमें मन में ख्याल आता है कि मुझे लेह लद्दाख विजिट करना है, तो सबसे पहले हमें प्रश्न तो यही आता है कि मैं लेह लद्दाख क्यों जाऊं। तो लेह लद्दाख कई सारी बातों के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है पर्यटकों के लिए। सिर्फ भारतीय नहीं, तो विदेशों से भी काफी सारे पर्यटक हर साल लेह लद्दाख को हाजिरी लगाते हैं। अभी मानो कि लेह लद्दाख सिर्फ उसके पर्यावरण या फिर नैसर्गिक प्रकृति से जो उसका भंडार मिला हुआ है उसके लिए फेमस नहीं है। तो वहां पे पहुंचने के बाद हमें एक एहसास होता है कि यहाँ पे हुई जो मॉनेस्ट्रीज है उसका ऐतिहासिक और उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा वारसा वहां पे है। तो ढेर सारे पर्यटकों को लेह लद्दाख विजिट करने के लिए तो वहाँ के मॉनेस्ट्री में जो हर साल अलग अलग तरह की इवेंट होते हैं उसको देखने के लिए लेह लद्दाख जाना चाहिए। तो यहीं पे आके अपनी बात नहीं रुकती। तो जैसे ही हम लोग लेह से होते हुए अलग अलग जगह पे जब भी उनकी घाटियों में, वहाँ के वैलियों में जब भी अपनी जर्नी करते हैं, तो वो वैलियाँ, वहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है कि वो हमें वहाँ पे आकर्षित करती है रोड ट्रिप के लिए। और इस रोड ट्रिप का आनंद लेते हुए जब भी हम लोग नुब्रा वैली या फिर हुंडर या फिर वहाँ के जो हाई मोटरेबल मार्ग पासेस से वहां से होते हुए अपने पैंगोंग लेक या फिर सिटी टूर जब भी करते हैं, तो वहां पे आकर्षित होने वाले काफी सारे ढेर सारे अपना हुनर दिखाने के लिए, मैं कहूंगा कि अपना हम कहते हैं ना कि किसी को दिलचस्पी होती है फोटोग्राफी करने के लिए, जैसे ढेर सारे फोटोग्राफर्स भी अपने लेह लद्दाख की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे आके ये बात नहीं रुकती। तो इन खूबसूरत वादियों में ढेर सारी मॉनेस्ट्री, साइट सीन और ऐसे नैसर्गिक प्राप्ति से भरपूर ऐसे पहाड़ तो है ही। तो वहाँ पे गिरियारोहण यानी कि वहाँ पे हाइकिंग करने के लिए भी दूर दराज से काफी सारे लोग झंस्कार वैली में चले आते हैं। सी दोस्तों, जब भी चांस मिले लेह लद्दाख होने के लिए, तो लेह लद्दाख पहुंचने के लिए हवाई जहाज से तो आप लेह एयरपोर्ट तक तो पहुंच ही सकते हो, बट मनाली से होते हुए या फिर अपने श्रीनगर से होते हुए कारगिल के रास्ते से आप लेह को अप्रोच कर सकते हो। और सी, मैं हमेशा अपने पर्यटकों के साथ अपनी ढेर सारी बातें, ढेर सारे अनुभव शेयर करता हूँ। तो मैंने जो सीखा है तो उसी उसी के हिसाब से मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि
लेह लद्दाख में घूमते फिरते मजा मस्ती करते करते जब भी हम लोग हर एक साइट सीन देखते हैं, तो यहाँ का सफर ही खूबसूरत है मंजिल से ज्यादा। क्योंकि लेह लद्दाख में चलते चलते साइट सीन करना तो एक बात है ही, बट जब भी कभी अपनी रोड ट्रिप का आनंद लेते हुए वहां पे ऊंचीले बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से जब भी हम लोग जर्नी करते हुए यहाँ वहाँ वैली से होते हुए पैंगोंग की ओर, नुब्रा की ओर, हुंडर की ओर जब भी जाएंगे, तो वहां का सफर ही एक साइट सीन है, जो कि आपको फोटोग्राफी का आपका हुनर दिखाने के लिए, आपको आपके रोड ट्रिप में साहस और वहां का मनोरंजन करने के लिए, और उसी के साथ साथ लेह का जो पूरा टूर है वो समाविष्ट करने के लिए अद्भुत है। दोस्तों कैसा है कि जब भी हम लेह में पहुंचते हैं तो लेह, इट्स अ वैली, एक बहुत ही खूबसूरत ऐसी अपने हिमालय की गोद में बसी हुई एक छोटा सा अपना गांव है। तो उसी जरिए से वहां से हम लोग जब भी निकलते हैं, चाहे अपना NH1 मनाली रोड हो, तो वहां से होते हुए हम जाते हैं अपनी मैग्नेट हिल का नज़ारा देखते हुए, पत्थर साहब गुरुद्वारा क्रॉस करते हुए वहां का दर्शन करने के बाद हम लोग आलची मॉनेस्ट्री वहां पे देखते हैं। आलची मॉनेस्ट्री होते हुए हम लोग कारगिल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर, और मैं उसका वर्णन सिर्फ ऐसा बातों से नहीं करना चाहूंगा, जब भी कभी आपको चांस मिले तो जरूर आप लेह आए। तो उसी रास्तों से आगे की ओर जब भी हम निकलते हैं पैंगोंग लेक की ओर, तो पैंगोंग में आने के बाद जिस किसी को हॉबी है फोटोग्राफी करने के लिए, या फिर उसका चित्रीकरण, या फिर उसके हम कहते हैं ना कि वहां पे जाके मैं पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, तो वहां पे पहुंचने के बाद आपके पैर उस जगह से नहीं हिलेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत वो वैली है, इतनी खूबसूरत ऊंचाई पे नैसर्गिक प्रकृति से भरपूर ऐसा ये पैंगोंग लेक है। तो वही देखने के लिए लेह कम से कम मैं कहूंगा 2-3 साल में एक मर्तबा तो आना चाहिए। और क्या बात है अपनी नुब्रा वैली की, नुब्रा में आने के बाद वहां पे जरूर और जरूर आप डबल हम के जो कैमल है वहां पे बैठ के आप राइड करें। हुंडर में जरूर और जरूर वहां पे टेंट स्टे ले, क्योंकि इट्स अ एडवेंचर जो कि लाइफ में कम से कम 1-2 बार तो एक्सपीरियंस के तौर पे देखना चाहिए आपको। और इसी चीजों के लिए अपना लेह लद्दाख फेमस है दोस्तों। हर एक वैली में लेह मेन सिटी से जब भी हम लोग गुजरते हैं जाते हैं, चाहे वो छोटा मोटा रास्ता हो, पथरीला रास्ता हो, बट इसका जो पासेस, जो हाईएस्ट पासेस वहां पे बनाए गए, चाहे वो खारदुंगला हो, नमकीला पास हो, तो वहां पे उतर के फोटोग्राफी करते, इन सभी चीजों को, इन सभी साइट सीन को देखना, ये बात तो वहीं पे जाके बनती है। इसलिए लेह इन सब बातों के लिए जरूर और जरूर विजिट करना चाहिए नहीं। ग्रेट, आपने तो बहुत सारे रीजंस दिए, पर एक मेरा भी रीजन है कि जब हम ले जाते हैं, आपने मेंशन किया कि फोटोग्राफी के लिए तो वो बहुत फेमस है। मैं तो उसे कहूंगा इंस्टाग्रामर्स पैराडाइज, क्योंकि आपका कैमरा किधर भी पॉइंट करो आप फोटो खींच सकते हो। वहां की जो माउंटेन्स है, आपने जैसे कहा, वो ऐसे माउंटेन्स नहीं है जो आपको शिमला मनाली में दिखते हैं। वो बहुत ही अलग तरह के माउंटेन्स है। एंड एट द सेम टाइम जब हम लेह जाते हैं और लेह लद्दाख में जब हम घूमते हैं, तभी बहुत सारे आर्मी ट्रक्स दिखते हैं, आर्मी कैंप्स दिखते हैं, और एक पेट्रियोटिक सा फीलिंग आ जाता है। और उसी के कारण मैंने आज इंडिया की जर्सी पहनी है, क्योंकि हम जब ये वीडियो कर रहे हैं, जब हम लेह के बारे में बात कर रहे हैं, तब एक पेट्रियोटिक फीलिंग आती है। तो चलो हर्षल, आते हैं खारदुंगला पास की तरफ। खारदुंगला, ये नाम ही बहुत ग्रैंड लगता है। तो उसकी ब्यूटी, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। दोस्तों ऐसा है कि हमें नुब्रा या फिर हुंडर यहाँ पे जाने के लिए गेटवे लगता है, एक पास लगता है, उसे जाना जाता है खारदुंगला इस नाम से। लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है, एक माउंटेन टॉप पे, जिसकी हाइट तकरीबन 18,000 फीट है। जो भी कोई पर्यटक या फिर जो भी कोई बाइक लेके या फिर रोड ट्रिप का आनंद लेने के लिए वहां पे आता है, तो लेह एयरपोर्ट या फिर लेह में दाखिल होने के बाद उसके मुंह से पहला अल्फाज निकलता है, खारदुंगला कौन सा रोड जाता है, खारदुंगला पास किस तरफ है। तो बच्चों से लेके हर किसी के मन में खारदुंगला में खड़ा रह के, उस पॉइंट पे खड़े रह के सेल्फी निकलना तो बनता ही है। तो दोस्तों 40 किलोमीटर दूर ये खारदुंगला पास है। वहां पे जाने के लिए हमें एक तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी हम 2 घंटे के सफर में तय करते हुए इस माउंटेन टॉप पे पहुंचते हैं। खारदुंगला देखा जाए तो उसे नुब्रा वैली और हुंडर के लिए जाने का गेटवे कहा जाता है। और दोस्तों मुझे बताने के लिए बहुत गर्व महसूस होगा कि ये एकमेव रास्ता है जहाँ से सियाचिन, यानी कि जो अपनी हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, वहां पे आने जाने के लिए जो आर्मी की मूवमेंट मैं कहूंगा, या फिर आर्मी की जो कॉन्वे होती है वहीं से उसी रास्ते से पास होती है। और जब भी आप खारदुंगला पास पहुंचोगे, तो 18,000 फीट इतने ऊंचाई पे
ये रास्ते को या फिर वहाँ के रोड को मेंटेन किया जाता है वो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनके जरिए, और ये अपनी एक आर्मी की संस्था है जो जिसका पूरा ख्याल रखती है, जिसका संरक्षण हो या फिर उसका मेंटेनेंस हो, उनके तहत वहाँ पे लिया जाता है। तो वहाँ पे पहुँचते ही जब भी आप खारदुंगला उतरते हो, खारदुंगला पास उतरने के बाद वहाँ पे एक माइलस्टोन लगाया गया है। उस माइलस्टोन के ऊपर ऐसा लिखा गया है कि आप 18,000 फीट पे हो और वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल मार्ग से आपका प्रवास जो है यहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों वहाँ पे उतरने के बाद फोटो तो हम ढेर सारे वहाँ पे लेते हैं, बट वहाँ पे उतरते ही जो आर्मी के आजू-बाजू में कैंप है या फिर अपने फौजी भाई वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे उतरते ही पहले अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं वो ऐसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। क्योंकि जब भी कभी खारदुंगला टॉप पे ऊपर हम लोग खड़े रह के अपनी फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए जब पीछे की उस वैली में देखते हैं तो दूर दराज फैले हुए अपने हिमालय माउंटेन रेंजेस, उसके पहाड़ी की चोटी पे बिखरी हुई या फिर चांदी जैसी सुनहरे तरीके से चमकने वाली अपनी बर्फ से ढके हुए ये पहाड़, दूर दराज जहां तक नजर जाए वहां तक फैला हुआ ये छोटी वैली का नजारा, और पीछे की ओर देखा जाए तो वहां पे लगेंगे आर्मी के कैंप्स। और वहां पे बैठ के नील मैं कहूंगा कि जरूर और जरूर आपको एक गिलास चाय के साथ वहाँ की मैगी खानी चाहिए, क्योंकि वो आनंद ही बहुत अद्भुत है। क्योंकि जब भी ऐसे मौके हमें मिलते हैं तो वो एक लाइक अपनी टूर में या फिर अपने उस प्रवास में एक अपने लिए मनोरंजनात्मक ठहराव हो जाते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे खारदुंगला जाते हैं तो खारदुंगला पहुंचने के बाद इन सब चीजों के साथ साथ और एक बात को ध्यान रखना है कि काफी सारे टूरिस्ट वहाँ पे जब भी आते हैं तो राष्ट्रगान गाते हैं, तिरंगे के साथ फोटो लेते हैं। तो ये भी बातें हमें वहाँ पे पहुंचते ही करना है। दोस्तों ये एकमेव जरिया है या फिर एकमेव रास्ता है जो आपको हुंडर वैली से या फिर नुब्रा वैली से और सियाचिन की ओर, सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाने के लिए आपको गेटवे यानी कि वहां पे जाने के लिए आपको वहां पे वेलकम करने के लिए वहां पे हमेशा तैनात होता है। बट इसका कंट्रोल होता है पूरा आर्मी की ओर यानी कि BR उसका पूरा संरक्षण, और वहां पे जो रोड ऑपरेशन जितने भी होते हैं उसका कंट्रोल उनके हाथ में रहता ही है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, और हर एक के दिल में जो लेह लद्दाख विजिट करता है उसके लिए एक सॉफ्ट भावना अपने खारदुंगला के प्रति है। और हर कोई टूरिस्ट, चाहे वो रोड ट्रिप के जरिए वहां पे आने वाला हो, चाहे वो अपने फोटोग्राफी की हॉबी वहां पे पूरी करने के लिए आना हो, या फिर नुब्रा वैली हुंडर वैली में कैंपिंग करने के लिए फिर वहां पे कैमल राइड एंजॉय करने के लिए आना हो, तो वहां पे खारदुंगला में अपनी प्रेजेंटी लगाता ही लगाता है। क्योंकि हर एक पर्यटक को और हर एक वहां पे आने वाले सैलानियों के मन में इसके प्रति एक अलग सी भावना है। तो ये अपना खारदुंगला है। ग्रेट हर्षल, आपने तो खारदुंगला पास के बारे में बहुत ही बताया। और जब वो, जैसे आपने कहा कि जब आप खारदुंगला पास जाते हो और उसके लाइक मेन पॉइंट पे पहुंचते हो, वहां पे जब आप वो लिखा रहता है कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये देखकर और वहां पे वो जो प्लेट है उसके साथ फोटो निकाल कर बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर लाइक दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पे देखा या यूट्यूब पे देखा, आपको बहुत सारी फोटोज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे टूरिस्ट ने ये फोटोज खींचे हैं, वीडियोस लिए हैं, क्योंकि वो एक प्राउड मोमेंट होती है। तो हर्षल, आज तो आपने खारदुंगला पास के बारे में बताया है, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम करेंगे जो लेह और इनक्रेडिबल इंडिया के बहुत सारे अलग साइट सीइंग्स, सिटीज, स्टेट्स के बारे में होंगे। पर एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपकी टूर मैनेजर टिप क्या है जब हम लेह के बारे में डिस्कस करते हैं। और लेह में जब हम डिस्कस करते हैं तब वहां का लोकल शॉपिंग और लोकल फूड, ये अगर हमने आज डिस्कस नहीं किया तो ठीक नहीं लगेगा। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। नील कैसा है कि हर एक पर्यटक ये सब, चाहे वो नुब्रा वैली, पैंगोंग लोग, खारदुंगला पास या फिर वहाँ के हुंडर, इस कैंपिंग में होने के बाद अपनी एक आध दूसरी शाम व्यतीत करता है वो है कि लेह के मार्केट में, जो लेह का मॉल रोड के नाम से ही पहचाना जाता है, जाना जाता है, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता है। वहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन है शॉपिंग करने के लिए। पर नॉर्मली एज अ टूर मैनेजर जब आप मेरे नजरिए से देखते हो तो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए क्या सबसे ज्यादा फेमस है, तो आप लेह लद्दाख गए हो तो बिना झिझक और बिना किसी को पूछे टाइम गंवाए याद से उस मार्केट में आप तिब्बतियन फ्लैग ले लीजिए, जिसको प्रेयर फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। नील, मुझे बताने के लिए अच्छा लगेगा कि ये जो फ्लैग्स है
ये 5 रंग के होते हैं, मतलब एक ही स्ट्रिप के ऊपर 5 कलर के अलग-अलग ये फ्लैग जो है बने हुए रहते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं पंच महाभूता के लिए। फॉर एग्जांपल येलो कलर रिप्रेजेंट करता है गॉड सूर्य के लिए, तो व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है गॉड समुद्रा के लिए, तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है गॉड भूमि के लिए, और नीला कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है गॉड आकाश यानी कि अवकाश के लिए। तो ये इनके प्रति यानी कि लेह की संस्कृति के प्रति इसका एक अलग सा स्थान है। तो हर कोई, चाहे वो होटल हो, हर कोई वहाँ का मोनेस्ट्री हो, या फिर हर किसी लोकल लेह लद्दाखी जो वहाँ पे लोकल घूमते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर भी आपने काफी बार देखा होगा कि एक वो स्ट्रिप बांधी जाती है, तो याद से वो आप भी ले, क्योंकि ये लेह की एक अनोखी पहचान है कि जिस किसी के बाइक पे या फिर जिस किसी के गाड़ी पे आप ये फ्लैग स्ट्रिप देखते हो तो तुरंत पता चलता है कि इसने लेह लद्दाख विजिट किया हुआ है। उसी के साथ साथ उस मार्केट में तिबेटियन आउटलेट्स है। उस तिबेटियन आउटलेट में ढेर सारी आपको लोकल लोगों के हाथ से बनाई गई चीजें भी खरीदने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो आपके ब्रेसलेट हो, चाहे वो कोई अंगूठी हो, इयररिंग्स हो, तो नेकलेस हो, ये लोकल लोगों का घर पे बैठ के एक आमदनी करने का नजरिया भी जरिया बन गया है। और आए दिन वो मॉल रोड अभी इतना फेमस हो चुका है 1.5 किलोमीटर का, कि आए दिन वहाँ पे प्रमोशन के तौर पे इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अपने टूरिज्म बोर्ड की ओर से वहाँ पे ढेर सारे प्रमोशन स्टॉल भी लगाए जाते हैं। जो छोटे मोटे गांव से आने वाले सेलर्स है या फिर विंडो शॉपिंग करने के लिए जो जगह दी जाती है, तो वहाँ पे उनके खुद के ओन प्रोडक्ट भी आप हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेह का पश्मीना एक गोट है, पश्मीना गोट का एक जैकेट या फिर स्वेटर बनाया जाता है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ से बुना हुआ आप वहाँ पे ले सकते हो, चाहे वो शॉल हो, जैकेट हो, या फिर कोई मफलर हो, वो आपको आसानी से वहाँ पे लोकल मार्केट में लेना बहुत अच्छा लगेगा। या फिर एक सोविनियर करके आप वो याद से वहाँ पे ले लीजिए। इस पे ही आके बात नहीं रुकती, शॉपिंग करते करते आप आगे की ओर बढ़ोगे तो ऐसे छोटे मोटे शॉप भी आपको विंडो शॉपिंग के लिए मिलेंगे, कि जहाँ पे आप फ्रिज मैग्नेट्स ले सकते हो। फ्रिज मैग्नेट्स के ऊपर आई लव खारदुंगला, आई लव लेह लद्दाख, उसी के साथ काफी सारे कारगिल के भी वहाँ पे कारगिल वॉर के भी वहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स मिलते हैं। तो मॉनेस्ट्रीज की भी ढेर सारे मैग्नेट्स वहाँ पे मिलते हैं। यदि ये सोविनियर के तौर पे आपने लिए तो आपके लाइफ टाइम ये मेमोरीज आपके पास कलेक्ट हो जाएगी, या फिर किसी को भेंट के लिए आप देना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा उपहार रहेगा कि मैं लेह लद्दाख जाके आया हूँ या फिर जाके आई हूँ, तो मेरे ओर से आपको एक मोमेंट तो है कि इन जगहों पे मैं गई थी और आपके लिए मैंने शॉपिंग की हुई है। नील, अभी आते हैं हम वहाँ के लोकल व्यंजन के बारे में बात करना चाहूंगा, लोकल फूड के बारे में कहना चाहूंगा। तो लेह आप गए हो और वहाँ के मोमोज खाए, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो लेह के मॉल रोड पे, जैसे ही आप मॉल रोड जहाँ पे खत्म होता है, तो उस कॉर्नर पे एक लोकल शॉप है जो मोमोज के लिए काफी फेमस है। मोमोज लेते हुए आप एक नहीं, दो नहीं, तो 3-4 प्लेट वहां पे चट कर दोगे, क्योंकि इतने स्वादिष्ट और उतने टेस्टी मोमोज वहां पे मिलते हैं विद दैट पिकल। एक अलग सी चटनी उनकी होती है, उसके साथ वो खाए जाते हैं। तो वहीं पे उसी शॉप पे एक अंकल है जो वहाँ के लोकल समोसे भी बहुत अच्छे वहाँ पे बेचते हैं। तो दोस्तों, ये वहाँ का लोकल फूड का खासियत है। वैसे देखा जाए तो लेह लद्दाख में पहुंचे और वहाँ पे शॉपिंग करते हुए या फिर लेह लद्दाख सिटी में घूमते हुए आपने वहाँ के सीख कबाब खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सीख कबाब का भी आनंद वहाँ पे आप लेते हुए ढेर सारी शॉपिंग वहाँ पे कर सकते हो। और ऑब्वियस, लेह तो आए हुए पर्यटकों को, आए हुए टूरिस्ट को हमेशा वेलकम करने के लिए रेडी होता है, चाहे वो शॉपिंग की बात हो या फिर वहाँ के छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हो। बहुत ही अप्रतिम, अद्भुत और अद्वितीय ऐसा अपना ये लेह लद्दाख है। ग्रेट हर्षल, आपने तो, मैंने आपको एपिसोड के स्टार्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई शुड वी विजिट ले, तभी तो आपने आंसर दिया ही था, पर पिछले 20 मिनट में आपने बहुत सारे रीजंस हमें दिए हैं कि वाई वी शुड विजिट ले लद्दाख एंड द सराउंडिंग्स, जो है पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली, खारदुंगला पास, चांगला पास और बहुत सारे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगली बार मिलेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस। टेक केयर, स्टे सेफ एंड चलो बैग भरो निकल पड़ो। थैंक यू। धन्यवाद।